इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल जहां पे आप अपने स्टॉक को बाय करते हो आज ही बेचने के लिए। मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए आप बाय करते हो। और मैं नहीं कहता कि ये स्टाइल गलत है, पर इस स्टाइल का सबसे पहला और बेसिक रूल आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है, कभी भी आपको अपनी क्वांटिटी जितनी आप होल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं, उस क्वांटिटी से एक्सेस क्वांटिटी कभी भी नहीं लेनी है। और अगर आप एक्सेस क्वांटिटी लेंगे ना, मैं अभी आपको बता देता हूं मोर ऑफन देन नॉट आपके साथ क्या होगा। पूरी पिक्चर आप इमेजिन करिएगा और बाद में कभी एक्सेस क्वांटिटी लेके मार्केट में देख लीजिएगा, ऐसा ही कुछ आपको होता हुआ दिखेगा। आपने एक्सेस क्वांटिटी ली, लॉस आप 1000 रुपए का बर्दाश्त कर सकते थे, आज के दिन सीधा आपको स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा 4000 या 5000 रुपए का लॉस। आप पैनिक करोगे ऑब्वियसली और जल्दी से उस स्टॉक को हटाने की कोशिश करोगे और अपनी ट्रेड को कट करोगे। जैसे ही कट करेंगे आपको लगेगा अगले 15 मिनट में स्टॉक अपना बॉटम बना के वापस से बाउंस बैक करने लग जाएगा और वहां पे बहुत बुरा रिग्रेट और फोमो होने वाला है। इसीलिए कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग पे जब भी आप कर रहे हो अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिए। अभी हमारे चैनल पे चल रही है ऑप्शंस की डिटेल सीरीज जो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप कभी कहेंगे तो टुवर्ड्स द लेटर पार्ट एक बार हमारी ऑप्शन की सीरीज खत्म हो जाए, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर भी कुछ वीडियोस कुछ रूल्स बताने की कोशिश करेंगे। चलते आज के पहले पार्ट पे जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते। सेंसेक्स 1% पॉजिटिव, निफ्टी भी ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव रहा, पर आज का बादशाह था बैंक निफ्टी 1.91% पॉजिटिव। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल सा रहा। जिस समय आज के दिन मार्केट ओपन हुआ था 1500 से ऊपर स्टॉक एडवांस हो रहे थे, पर टुवर्ड्स द क्लोजिंग में 1203 स्टॉक्स एडवांस हुए एंड 775 स्टॉक डिक्लाइन हुए। पूरे दिन में जिस तरीके से मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग में सबसे अच्छा था एडवांस लाइन रेशियो और पूरे दिन थोड़ा सा कूल ऑफ होता गया, पर सेकेंड हाफ में पूरी बाजी मार ली थी एक्सपायरी गेम के चलते बैंक निफ्टी ने। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो ऑब्वियसली पीएसयू इंडेक्स ने, पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। एसबीआई में और काफी सारे पीएसयू बैंक में आज के दिन ना 2.5 दिन का फंडा अप्लाई भी हो रहा था, एक बार आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, इंफ्रा बहुत अच्छा परफॉर्म करे। मेटल्स थोड़ा सा शांत रहे, पर मेटल्स में बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक से। थोड़ा सा हम नोटिस में रखेंगे, अगर कुछ मोमेंटम मिला तो हमारे नोटिस में रहना चाहिए। मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियलिटी भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे। विक्स 18.30 पे काफी कंफर्टेबल है और निफ्टी का मोमेंट था आज के दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग। ओपनिंग होती है 17,748 की, गैप अप ओपनिंग होती है, पर जो ओपन होता है वही हाई बन के पूरे दिन मार्केट बिल्कुल शांत रहता है। टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ सेकंड हाफ थोड़ा सा नीचे आके 17,691 पे जाता है, पर जैसे ही आखिरी 1 घंटा चालू होता है सीधा एक बहुत अच्छा स्पाइक आता है निफ्टी में और हमें क्लोजिंग मिलती है 17,798 की। क्या इस क्लोजिंग के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दी है? नहीं, मार्केट अपनी अपर रेंज में जाके वापस से खड़ा हो गया है जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन पे जा चुका है। क्या यहां से मार्केट एक गैप अप देके ब्रेकआउट दे देगा, मूव दे देगा, या वापस से रिटेस्ट करने आ जाएगा? इन दोनों चीज के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एफआईएस और डीआईएस का आज का एक्शन आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। आप अपनी वेल्थ उस समय क्रिएट करते हैं जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, अपने ऑलरेडी कमाए हुए पैसे को काम पे लगाते हैं। पर किस तरीके से एक अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट किया जाए, किस तरीके से पैसे कमाए जाए, इसके रिलेटेड हमारे दिमाग में चलते हैं बहुत सारे डाउट्स। और इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मिलता है एक बुक समरी में जो आपको कुको एफएम पे मिल जाएगी, जिसका नाम है द लिटिल बुक दैट क्रिएट्स वेल्थ। लिंक आपको कुको एफएम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट पे भी मिल जाएगा। अगर आप IAF के 50 कोड को यूज करते हैं तो फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है फर्स्ट 250 यूजर्स को। बहुत सारी अमेजिंग बुक समरी आपको कुको एफएम पे मिल जाती है, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अब अगर हम पहली क्वेरी की बात करें तो हमारे सामने पहली क्वेरी आती है कि भाई आज के दिन रिलायंस में मोमेंटम क्यों नहीं आया। देखिए, एक्सपायरी गेम था, आज के दिन पूरा एक्सपायरी गेम लीड किया है बैंक निफ्टी में। और अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं, रिलायंस अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। 2500 के आसपास है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड 2680 के आसपास है रेजिस्टेंस। इधर साइड इसे ब्रेक करना जरूरी है, उसके बाद एक बड़े मोमेंटम के लिए रिलायंस रेडी होगा, वरना तब तक
थोड़ा बहुत रिलायंस जिगजैग मोमेंटम और टाइम पास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिड कैप और स्मॉल कैप ने ऑलरेडी हमें इस वीक वापस से अमेजिंग रिटर्न्स दे दी है। क्या मतलब यह है कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आई तो हैवी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जिस समय मिड कैप और स्मॉल कैप एक बहुत अच्छा मोमेंटम देते हैं, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हैवी ही आएगी। नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग मोर ऑफन देन नॉट हमें नहीं देखने को मिलती। मुद्दे की बात यह है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती भी है, बीइंग जनरल मार्केट ट्रेंड इन अप ट्रेंड, हमारे लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अगर एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो कितना परसेंट ऑफ कैपिटल हमें एल्गो ट्रेडिंग में लगाना चाहिए? देखिए, यह डिपेंड करता है कि आपको एल्गो ट्रेडिंग को यूज करते हुए कितना समय हो गया है। क्या आप पूरा का पूरा पैसा एक ही स्ट्रैटेजी में लगा रहे हैं, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज में लगा रहे हैं? सपोज करते हैं आपने 20 स्ट्रैटेजीज डेवलप कर दी और आप अपना पूरा का पूरा ट्रेडिंग का कैपिटल या फिर एक मेजर पोर्शन एल्गो में लगाते हैं, तो ऑब्वियसली हम लगा सकते हैं। पर हां, सपोज करते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, उसमें पूरा कैपिटल कई बार ड्रॉ डाउन कितना होता है बिना जाने लगाए हुआ बैकफायर कर सकता है। अगर हम नए इन्वेस्टर है, टू स्टार्ट ऑफ 20% से लेके 30% ऑफ द ट्रेडिंग कैपिटल अगर हम एल्गो में यूज करना चाहें और हमारे पोर्टफोलियो का साइज एक साइजेबल है, तो ये इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जिसे हम टिकटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है जीएमएम फॉडलर। कभी भी ये 1920 के लेवल को क्रॉस करता है तो 1940 से 60 हमें इमीडिएटली मिल सकता है। 2.5 दिन का फंडा भी कल के दिन सेकेंड हाफ में अप्लाई होता है, तो इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है गुजरात अल्कलीज। देखिए, ये कल नहीं तो मंडे को इंपॉर्टेंट नोटिस में रहेगा, स्पेशली 950 के लेवल को क्रॉस करते ही 965 और 975 के लेवल इमीडिएटली ओपन हो जाते हैं। इवन अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग की या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग की, कभी भी ये 930 के आसपास या उसके नीचे मिलता है, तब भी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास होगा। अब हम दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को कवर करते हैं टेक्निकल चार्ट पे जाके। पहले हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर की। आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं 430 का लेवल होता है टाटा मोटर्स के लिए फाइनल डू एंड डाई का लेवल। अगर हमें टाटा मोटर में बाउंस देखना है तो इसी लेवल के आसपास देखना है, और अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूट जाता है, एटलीस्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस, हमें टाटा मोटर्स को आने वाले कुछ समय के लिए, जब तक ये वापस से उस इंपॉर्टेंट लेवल को रिक्लेम नहीं करेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिस समय हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ऐसे स्टॉक में हमें बने रहना पड़ेगा जहां पे हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फाइनल डू एंड डाई का लेवल होता है 430 का टाटा मोटर्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करने वाले हम एलआईसी के बारे में। जब तक एलआईसी 720 लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, इसमें कंजेशन और सप्लाई जोन बना रहेगा। आप देख रहे होंगे बार बार जैसे ही स्टॉक 700 के ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाता है। और वैसे भी अगर हम डिप में बात करें, कभी भी फॉलिंग नाइफ वाले स्टॉक को, स्पेशली रिसेंटली जिसका आईपीओ आया हो, मैं उसका पार्ट नहीं बनता हूं। एटलीस्ट इसे कुछ स्ट्रेंथ बताना, एक कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी ट्रेडिंग के पर्पस से, ऑब्वियसली इवन पोजिशनल इन्वेस्टिंग के पर्पस से, एलआईसी को अवॉइड करना पड़ेगा जब तक ये 720 के लेवल को क्रॉस करके अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव नहीं करता है। देखिए, एक अच्छे स्टॉक को भी सही समय पे बाय करना जरूरी है। एक अच्छे स्टॉक को भी अगर आपने गलत समय पे बाय किया तो जो पेन होता है वो काफी ज्यादा हो सकता है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में और नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट अब सिर्फ 1 रह गया है। पहले 2 था, पर एक पुराना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे अब खत्म हो गया और अब सिर्फ एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे बच गया है। मेजर रेजिस्टेंस वहीं पे है जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, 17,850 से 900 की रेंज, मतलब 18,000 के नीचे नीचे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 17,500 का। पुट कॉल रेशियो 1.2 के आसपास चल रहा है, जो कंफर्टेबल है। मार्केट की बात करें, कल के दिन फ्राइडे है, थोड़ा सा टिपिकल वाला फ्राइडे हो जाए तो सरप्राइज नहीं होगा। अगर मार्केट को इस रेंज को तोड़ना है तो बेस्ट के सिनेरियो ये होता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो और पहले ही 1 घंटे में जो अपने 1 घंटे का हाई है उसे तोड़ के ऊपर की साइड निकलने लग जाए, वरना मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है 18,000 की रेंज के आसपास ही। ओवरऑल अगर हम वापस से 18,000 के आसपास थोड़ी बहुत स्विंग ट्रेडिंग पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो ये रेंज होता है। ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, डिस्ट्रीब्यूशन डेज के काउंट कंट्रोल में है। डिप्स मार्केट में कभी भी मिल सकते हैं, वो थोड़े से शार्प रहेंगे। उन शार्प डिप्स के लिए थोड़ा बहुत आपको पहले से मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। ओवरऑल हमारे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। कल के दिन में बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं करने वाला पर्सनली, पर हाँ, मार्केट लग रहा है इस बार 18,000 को टच करने की पूरी कोशिश करने वाला है। वीडियो क्लोज करें उससे पहले अगर अभी तक आपने कुकू एफएम डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,
IAF के 50 के कोड को यूज करके 50% डिस्काउंट लेना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।